और आगे सर को आप इस तरफ आ जाइए, आप इस तरफ आइए, आप बीच में आइए। चलो और आगे बहुत लोग हैं, पाँच लोग हैं और हरिंदर सर एक सीट और लेके ही जाने एक बार और कर लीजिए सर, साथ में नहीं आता। चलो ठीक है। भैया को बहुत 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 बधाई हो, यहाँ तक आए, इससे और आगे जाए आप। संजय जी आ जाए। सर प्लीज सर करने दो ना, जिसको जो काम करने दो, आप अपना काम करो। हाँ जी सर। सर हटा के आप बम बोल रहा है काशी। सही है सर यहाँ सेंटर पे देना पड़ेगा ना कैमरा भाई बहुत बहुत मुबारक हो। सर एक मिनट, चलो सर एक मिनट में चलो बढ़िया एक मिनट बम बोल रहा है। सर बैठ जाइए संजय भाई, एक यहीं पे आप बैठ जाइए। चेयर ले लीजिए, चेयर भाई लाइए चेयर। जानना चाहेंगे क्या मकसद होगा इस नए कार्यालय से? जानना चाहेंगे क्या मकसद होगा इस नए कार्यालय से? नए कार्यालय से हमारा जैसे शुरू से ही मतलब हम लोगों ने जब से आए तो छोटा ऑफिस था, लेकिन उसको धीरे धीरे अब विरोधियों के विरोध करने के बाद भी हमने बढ़ाने की कोशिश किया और यहाँ से और अच्छी तरह से मेरे मेंबरों की जो भी सुविधाएं रुके हुए हैं उसको यहाँ से पूरा करने की कोशिश करेंगे। क्या क्या सुविधाएं आप अपने सदस्यों को देते हैं सालाना? हमारे मेंबरों के सुविधाएं के लिए जैसे अब हमारे रिटायरमेंट हैं, मेंबर को रिटायरमेंट 1 लाख रुपया है, मेडिकल है, बच्चों की पढ़ाई का है और मैरिज फंड है, ये सब सुविधाएं हैं। कमेटी के फैसले के हिसाब से जब जहां जरूरत पड़ती है इससे ज़्यादा भी मदद करते हैं हम लोग, लेकिन उसके लिए कमेटी का फैसला लेना पड़ता है। सर आपसे एक सवाल अहम है, क्योंकि इस प्रकार की कई यूनियंस आज फिल्म के लिए प्रोमोटेड है, कई फिल्म के यूनियन काम करते हैं, क्या डिफरेंस है आपके और उन सभी यूनियन के बीच? सबसे पहला डिफरेंस ये है कि हमारी जो एसोसिएशन है वो गरीब मजदूरों की है। आप बोल दीजिए फिर उनका आप बीच में सर हमारे वहाँ लेना पड़ेगा। सारे लोगों के साथ सब जो भी एसोसिएशन है वो बड़े लोगों के, हमारी जो यूनियन है मेंबर हमारे हैं कमज़ोर वर्ग के हैं, दिहाड़ी मजदूर है, लेकिन उनका जो दिहाड़ी मजदूर केवल पन्नों पे हैं लेकिन उनको मिलता नहीं, उसके हक के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और एसोसिएशन के अपेक्षा हमारे जहाँ तक हमें नॉलेज है कि हमारे एशिया की सबसे बड़ी यूनियन है, लगभग 43,500 मेंबर हमारे यूनियन के हैं, लाइट स्पॉट और सेटिंग। लेकिन कोई भी कुछ प्रोड्यूसर और कुछ आर्ट डायरेक्टर अच्छे हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे मेंबरों का लोग शोषण करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि जब से हमारी नई टीम आई उसको तोड़ने की भी काफ़ी लोगों ने कोशिश किया, लेकिन लोगों की मेंबरों के सहयोग से आज हमने यहाँ पहुँचा। लोगों के लाख विरोध करने के बावजूद हम यहाँ पहुँचे और कोशिश है कि मेंबरों की जितनी हो सकी हम भलाई करेंगे और उनका साथ रहा तो इसी तरह अपनी यूनियन को और आगे लेके चलेंगे। क्या एक संदेश देना चाहेंगे अपने सदस्यों को? हमारे सदस्यों से किसी के बहकावे में न आए और मिलजुल करके काम करें और यूनियन के सभी फैसलों को मानेंगे तो हर यूनियन उनके, अगर वे एक पैर आगे हमारे यूनियन के लिए करेंगे तो यूनियन उनके साथ तन मन धन से साथ में हमेशा खड़ी रहेगी। धन्यवाद सर। जानना चाहेंगे, न्याय दिलाने की बातें सभी यूनियन करती है, हाँ जी, क्या फ़र्क होगा इस यूनियन में जुड़े हुए सदस्यों की तरह बाहर से जो लोग जुड़ते हैं और भी यूनियन में जाते हैं, उनको क्या फ़ायदा होते हैं यहाँ के? न्याय दिलाने की जो सभी बातें करते हैं, न्याय का मतलब होता है कि वो न्याय किसी एक के हाथ में नहीं होता है।
वो न्याय अपने आप मिलता है। हम लड़ेंगे, न्याय के लिए हम लड़ेंगे, वो न्याय मिलना न मिलना उसके ऊपर है। अब इसके बाद कहीं भी आप देख लीजिए, न्याय मिलने से नहीं मिलता है, न्याय मिलने का उसका जहाँ हक होता है वहाँ ही मिलता है। क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? शुभकामनाएं हमारे मेंबर्स को हम देंगे। सबसे बड़ी शुभकामनाएं आज जो आप देख रहे हैं, जहां आप पांव रख के खड़े हैं, शायद ही फिल्म इंडस्ट्री में किसी का इतना बड़ा ऑफिस होगा। हमारे गरीब मजदूरों का जो ये ऑफिस बन गया है, इसके लिए हम सभी मजदूर भाइयों को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपना सहयोग दिया, धैर्य रखा। खास बात है कि उन्होंने धैर्य रखा, और हम उनको भी धन्यवाद देंगे जिन्होंने इस प्रयास की आधारशिला रखी। हमारे पूर्व चेयरमैन माननीय श्री मिथुन चक्रवर्ती जी ने शुरुआत किया था, और उस प्रयास को आगे बढ़ाते कोशिश करते करते आज हम उसके साथ में जुड़े और इस जगह तक पहुँचे जहाँ हम पाँव रख के खड़े हैं। चेयरमैन के जगह पे संधू भाई आए हैं, बोलेंगे। एक युवा नेतृत्व मिल रहा है इस यूनियन को राम कदम के रूप में, क्या कहना चाहेंगे? पूरी अब क्या होगी, चेहरे कैसे दिखेंगे? राम कदम साहब ने जब इस यूनियन में पदार्पण किया, उसके बाद मुझे लगता है कि यूनियन में एक प्रकार का ये सब मजदूर भाइयों में एक जोश आ गया, और जोश आने के बाद मेरे ख्याल से संजू भाई ने जो काम की शुरुआत की, और साहब ने भी उनको बताया कि मजदूर भाइयों का जो सपना है, ये इतना बड़ा इंडस्ट्री का ऑफिस मिथुन चक्रवर्ती साहब के टाइम पे जब लिया था, उसका जल्द से जल्द उद्घाटन होए, और उद्घाटन होने के बाद अपने जो मजदूर भाई है उनको इस चीज़ का अच्छे से अच्छा लाभ हो। मुझे लगता है कि ये पूरे इंडस्ट्री में, जैसे साहब ने बताया कि इतना बड़ा ऑफिस इतने मजदूर यूनियन का किसी का नहीं है। ये मजदूर का जो पैसा है वो एक अच्छी जगह पे लगा है, और ये यहाँ पे उनके जो पीएफ के बाकी के जो समाज के काम है, वो समाज के काम अभी राम कदम साहब और हम लोग संजू भाई हम लोग सब मिलके यहाँ पे करने वाले हैं। क्या कारण से राम कदम साहब नहीं पहुँच पाए इतने बड़े यूनियन के सबसे बड़े ऑफिस में? आज उनका पर्सनल फैमिली प्रॉब्लम था। उनके जो साले साहब थे वो ऑफ हुए थे, तो उनके आज 13वीं थी, इसके लिए वो आ नहीं सके, नहीं तो जरूर आने वाले थे वो कार्यक्रम में। और मेरे ख्याल से 2-3 दिन के बाद में ऑफिस में आने वाले, संजू भाई को बताया ये फैमिली पर्सनल प्रॉब्लम था, इसके लिए वो नहीं आ पाए। एक शुभकामनाएं अपने सदस्यों के लिए। बस सब भाइयों को दिवाली की और आज भैया दूज की मैं शुभकामनाएं देता हूँ, और आप सभी लोगों को भी मैं दीपावली और भैया दूज की शुभकामनाएं देता हूँ। नीचे है। हमारे भी जो ऐसी फ्रेम है, कैमरा नीचे थैंक यू सर। थैंक यू। सर क्या कहना चाहेंगे आज इस कार्यक्रम में, इस ऑफिस के उद्घाटन में आएंगे जो मजदूरों से जुड़ा हुआ ऑफिस है? ये अच्छे दिनों की शुरुआत है कि मज़दूरों का ऑफिस भी इतना शानदार बना है। आज पूरा देश जो है मज़दूरों की मेहनत पे तो टिका हुआ है। एलाइड मजदूर यूनियन को और उनके पदाधिकारियों को मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं कि उनकी मेहनत जो है आज रंग लेकर आई है। उन्होंने इतने सालों से जो मेहनत की है उसका रंग दिखाई दे रहा है, और बहुत खुशी की बात है। मैं विशेष तौर पे संजू भाई को, वैसे तो सारी दुनिया ने गंगेश्वर श्रीवास्तव जी के नाम से जानती है, लेकिन हमारे संजू भाई हैं, ये बहुत मेहनत करते हैं। मैं बहुत अरसे से जानता हूँ, मैंने भी सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन में काफ़ी काम किया है, और मुझे इसका एहसास है कि कितनी मेहनत के बाद अपना ही एसोसिएशन का ऑफिस तैयार होता है, और उससे जुड़े हुए लोग
जब उस ऑफिस को देखते हैं तो उन्हें अपनी मेहनत का भी एहसास होता है। मैं आज इन सब को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ये जो एसोसिएशन है और तरक्की करेगी, संजू भाई के नेतृत्व में जो है आगे बढ़ेगी और इनकी जो अपनी मूल समस्याएं हैं बेसिकली वो उनको सॉल्व करने में संजू भाई आगे बढ़ के अग्रसर होकर काम करेंगे। और क्योंकि इनकी समस्याएं समाप्त होंगी तो हमारी समस्याएं समाप्त होती हैं, देश की समस्याएं समाप्त होती है, देश आगे बढ़ता है। मजदूर खुश है तो हर कोई खुश है। तो सब इन्हीं की मेहनत पे टिका हुआ है। ये बधाई के पात्र हैं। संजू भाई जितने बधाई के पात्र हैं उतने ही बधाई के पात्र ये लोग हैं, क्योंकि इनकी मेहनत जुड़ जुड़ के ये सब इकट्ठी हुई है। और आज इस खुशी के मौके पर आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं, भैया दूज की शुभकामनाएं, गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं और नव वर्ष की शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष जो है अलाइड मजदूर यूनियन के जीवन में नई खुशियां लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय। दादा के ने तो हमारे बहुत फोटो खींचे हैं। वाकई में दिल से खुशी हो रही है आज की। बहुत खूबसूरत ऑफिस बना है और जितने भी मेंबरान हैं उनको इसका फ़ायदा होगा। क्या है, जब ऑफिस बड़ा होगा तो किसी से काम निकालना होगा तो ऑफिस देख के डर जाएगा। इनका काम कर दो भाई। नहीं, कदम साहब का तो खैर अपना रुतबा है, अच्छी बात है।